नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं अड़ी। भारत के दो दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगट के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से सियासी पारा पूरे देश में हाई हो गया है। कल दोनों पहलवान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और शाम को विनेश को जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। जुलाना में विनेश का ससुराल भी पड़ता है। उधर बजरंग पुनिया अभी चुनावी राजनीति में नहीं उतरे हैं। उन्हें अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये ज्वाइनिंग भले ही कल हुई हो, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि उसके राजनीतिक आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन से लेकर कांग्रेस में शामिल होने तक जो कुछ हुआ उसे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अब प्लांटेड बताया है और खुद को पाक साफ बताने की भी कोशिश कर दी। राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, विशेष करके महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। और ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी और इन्होंने बेटियों को बदनाम कर दिया। महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती, महिला खिलाड़ी पहलवान अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रही। तो हम समाज में एक प्रतिष्ठित राजनीतिक दल हैं, क्या हम वो आवाज सुनेंगे नहीं? क्या हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? इसमें भी भाजपा को आपत्ति है। हम जिसके साथ गलत होगा उसके साथ खड़े रहेंगे, गर्व से खड़े रहेंगे, ऊंची आवाज में उनका समर्थन करेंगे। आप खड़े रहिए बलात्कारियों के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को मिक्स मत करिए। जब वो सड़कों पे घसीटी जा रही थी, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उसे हर तरह तोड़ने की कोशिश हो रही थी, तब तो भाजपा उसके साथ खड़ी नहीं हुई। उसने तो बुलाया, साफ साफ कहा है। उसके दुख और मुसीबत में लोग नहीं खड़े हुए, तो जो लोग दुख मुसीबत में खड़े हुए वहां नहीं जाए तो कहां सहारा ढूंढे। 18 जनवरी 2023 को भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। आंदोलन की अगुवाई विनेश फोगट कर रही थी, जो यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांग रहे थे। विनेश के समर्थन में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे दिग्गज पहलवान भी सामने आ गए। तब बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया था और इसका असर यह हुआ कि उनकी पहले तो कुर्सी गई और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें टिकट भी नहीं दिया। कल जब विनेश फोगट ने कांग्रेस ज्वाइन की तो उनकी चॉइस पर सवाल उठने लगे। सबसे पहले तो बृजभूषण शरण सिंह ने ही सवाल उठाए। अब उनको छोड़ के बीजेपी के बाकी नेता पहलवानों पर तो सीधा हमला करने से बचते हुए दिखे, लेकिन उन्होंने ये जरूर पूछा कि क्या अब विनेश उन महिलाओं के लिए भी बोलेंगी जिन्हें कांग्रेस के अंदर रह के समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस तरह का संघर्ष उन्होंने महिला पहलवानों के हक के लिए किया, क्या बाकी महिलाओं के हक के लिए भी उसी तरीके से कांग्रेस के अंदर वो आवाज उठाएंगी? जवाब में विनेश और बजरंग ने बताया कि उन्होंने बीजेपी की महिला सांसदों से भी काफी महीनों तक मदद मांगी थी, पर जब कोई उनके साथ नहीं आया तो आखिरकार उन्हें कांग्रेस का साथ लेना पड़ा। उस वक्त के प्रदर्शन को राजनीति से जोड़ के देखना सही नहीं। बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था
वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो अड़ी में आज के सीधे सवाल हैं, क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन पहले से ही पॉलिटिकल था? क्या विनेश के आरोपों को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना सही है क्योंकि अब वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं? और क्या अब विनेश पार्टी के अंदर भी महिलाओं के मुद्दे वैसे ही उठाएंगी जैसे पहले सड़कों पर उठाती थी? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार है, रमन मलिक, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस की, और राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। रमन मलिक जी, सबसे पहले ये बताइए कि कांग्रेस में विनेश फोगट गई, उससे बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष कैसे हो गए? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट या मिस्टर पुनिया, इनके जो विषय हैं, अब ये दो तीन पॉलिटिकल फिगर्स के आपसी मामले हैं। ये पॉलिटिकल कमेंट्री है। अब ये कोई देश की बेटी और देश का बेटे और देश का ये देश का वो का बात नहीं है। अब ये पॉलिटिकल सामने है, सबके पॉलिटिकल बात है। वो पॉलिटिकल बात पॉलिटिकल तरीके से जो कंसर्न लोग हैं वो करेंगे, आपस की आरोप प्रत्यारोप है ना। हाँ, पर नेता तो वो आप बने हैं ना, नेता तो वो आप बनी है। जब उन्होंने आरोप लगाए थे तब तो उनका कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं था। ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आपको सहूलियत हो गई। अब आपने कहा कि जो कुछ हमारे खिलाफ सवाल उठाएगा वो कांग्रेस का मोहरा है। उस वक्त तो उनका कांग्रेस से कोई रिश्ता ही नहीं था, कांग्रेस में तो अब आई है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला चीज है। देखिए, मनमोहन सिंह जी भी रिमोट पे चलते थे। अब बात आपको ये करनी चाहिए, जो मेन इशू है, कि अगर विनेश फोगाट के खिलाफ ये सरकार होती तो हरीश साल्वे जैसे व्यक्ति को, जो इतना बड़ा वकील है, उसको क्यों लगाती इनकी पैरवी करने में? अगर इस प्रकार की चीज होती तो कोर्ट के अंदर जो विषय गया है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। जो पब्लिक की ओपिनियन है वो इन्होंने एक सवारी करी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि उस समय आज तक शुरू करते हैं शुरुआत से, चाहे वो तंदूर कांड हो, सुकन्या देवी जो गायब हुई, उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। उसकी फाइल बंद करा के रफा दफा करा दी, सब कुछ हो गया। वो सुकन्या देवी और उसका परिवार कहाँ गायब हुआ ये किसी को नहीं पता, एंड नोबडी इज बॉदर्ड। मतलब यहाँ तक कि चौथा स्तंभ पे जाने वाले उस समय जितने पत्रकार थे वो भी गायब हैं। और उसके अलावा जब जैसे ये मिस खेरा है जो अब हमारे पार्टी में आई, या उसके अलावा वो जो आसाम की थी जिनको वर्धन यादव और बी श्रीनिवास ने जिसके साथ अत्याचार करे, हो सकता है वर्धन यादव को अब टिकट भी दे दी जाए बादशाहपुर से। तो मेरा तो कहना मतलब इतना है कि क्या ये उन बेटियों के लिए भी आवाज खड़ी करेंगी? अच्छा, चलिए, दो चीजें डॉक्टर टीना करमवीर। पहली बात ये कि ये शुरू से ही रिमोट कंट्रोल था, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का तहे दिल से कांग्रेस में स्वागत करती हूं, क्योंकि देखिए, ये विनेश फोगाट वही महिला है, ये वही लड़की है जो कि जंतर मंतर से लेकर पेरिस तक इनका संघर्ष पूरे देश ने देखा है। और कांग्रेस पार्टी उन सब महिलाओं के साथ है जो अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही हैं, जो न्याय पाना चाहती हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां देश के प्रधानमंत्री आप कहते थे मेरे घर की बेटी, आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री के घर की बेटी ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई थी कि साहब आप मेरी मदद करिए, मुझे न्याय दिलाइए। लेकिन प्रधानमंत्री ने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। और लगातार हमें तो आज भी वो मंजर याद है कि मीनाक्षी लेखी जी से एक सवाल पूछ लिया गया था कि क्या कहना चाहती है, वो जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो भाग गई थी। तो देखिए, लगातार जैसा कि विनेश फोगाट ने खुद भी कहा कि हमने तो सांसदों को भी चिट्ठी लिखी थी, सारी महिलाओं को सांसदों को चिट्ठी लिखी थी। आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल आपसे ये है कि ये सिर्फ एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल की जा रही थी, आज सिर्फ मुखौटा उतरा है, ऐसा कहना है रमन मलिक का। देखिए, राजनीति में भागीदारिता लेना सबका अधिकार है। और मुझे लगता है कि महिलाओं को खासकर अगर विनेश फोगाट आई हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एक ऐसी सशक्त महिलाओं को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए
लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ब्रजभूषण को क्या अधिकार है? मैं तो सरप्राइज हूं कि ब्रजभूषण बोल रहा है कि ब्रजभूषण ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये बताइए कि ब्रजभूषण जब खी करके ये कह रहे थे लगातार कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति का संरक्षण क्यों किया? और वो तो संसद के अंदर भी खी रमन मलिक, जब कोई उनके पास और चारा नहीं रह गया तब उनको कांग्रेस के पास आना पड़ा। आपको भी चिट्ठी लिखी थी, भाजपा को भी चिट्ठी लिखी थी, और आज उल्टा आप उन पर फिर से अटैक कर रहे हैं। विनेश फोगाट के ऊपर उस वक्त भी अटैक कर रहे थे, अब फिर अटैक कर रहे हैं। वो तो ये कह रही है मैं सिर्फ इसको राजनीति में लाना ही नहीं चाहती थी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे कांग्रेस में आना पड़ा। पद्मजा, देखिए मैं एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, हरियाणा की पृष्ठभूमि से आता हूँ, जो के पांव है ना वो लग जाते हैं, और 30 साल हो गए इस राजनीतिक क्षेत्र में। सूंघ के बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं कौन क्या कर रहा है, इतनी राजनीतिक क्षमता है। अब जहां तक बात आई, आप बात कर रहे हो ये लॉन्चिंग एक्सरसाइज होती है। आपने कांग्रेस की लॉन्चिंग एक्सरसाइज बहुत अरसे से देखी हुई है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि 25 साल पहले भी चले जाइए तो राहुल गांधी को और दूसरों को जब लॉन्च करा जा रहा था, क्या क्या स्टंट करे जाते हैं, इनका घिसा पिटा वही ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है और सटीक है। अगर आपने एक विषय के ऊपर रेज करा, आपका खेल और आपका विषय ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने जो खेल देश के लिए खेल रहे हैं उसके लिए आपका सम्मान है, और उसके लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ, हम भी आपके साथ। ठीक है रमन मलिक जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, एक वक्त के लिए मैं बात मान लेती हूँ कि चलिए विनेश फोगाट जो हैं वो राजनीति कर रही थी, पीछे से रिमोट कंट्रोल की राजनीति कर रही थी, पर वो तो अकेली नहीं है ना, वो सिर्फ एक चेहरा थी इस पूरे प्रदर्शन की। बाकी भी और महिला पहलवान है जिन्होंने केस किया है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। 7 महिला पहलवानों ने किया, वो सबकी सब तो कांग्रेस में नहीं आई है। 6 पहलवान थी और सुरक्षा हटा ली गई है। ये हाईकोर्ट का डिसीजन है कि इनकी सुरक्षा कैसे हटा ली गई है। आपको पता है 6 पहलवान थी, नहीं, सुरक्षा वापस दे दी गई है। उसका फिर क्लैरिफिकेशन भी आ गया था, सुरक्षा उनको मिली हुई है, हरियाणा पुलिस की सुरक्षा मिली है। पर इस सवाल का जवाब दीजिए। अब आप विनेश फोगाट को कह रही हैं कि वो हमेशा कह रहे हैं कि वो हमेशा कांग्रेस की ही भाषा बोलती थी, पर बाकी भी तो महिला पहलवान हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने अपना प्रोसिक्यूशन विटनेस बना के बयान दर्ज किया है, आई विटनेसेस हैं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, मेरा और लिमिटेड स्कोप जो मैं कह रहा हूँ, एक तो आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पे है जो भाजपा के एक नेता हैं, वो भाजपा के कोई पदाधिकारी अभी नहीं है, पहली बार उनका बयान उनका अपना है। दूसरी चीज जो बड़ी स्पष्ट है, जब वो खेल रही है, देश की एक बेटी खेल रही है, उसके लिए देश का हर संसाधन और हर एक का मान सम्मान और अभिमान और उनके तरफ निष्ठा है। वो दिखी भी, सरकार की भी दिखी, लोगों की भी दिखी। अच्छा, जब बात आती है उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी की या किसी कॉज के साथ, उस कॉज के साथ ये देखना जरूरी है क्या वो यूनिफॉर्म है, क्या वो ब्लैंकेट है उस कॉज के साथ, क्या आपको लगता है कि जिस दिन विनेश फोगाट अब कांग्रेस की नेत्री बन गई हैं, इस पूरे कॉज की, इस पूरे प्रोटेस्ट की गंभीरता कम हो गई, अब ये शुद्ध राजनीति है, उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए था? हर्षवर्धन जी। नहीं पद्मजा जी, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर मेरी आवाज आ रही है। आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा रहस्य नहीं रह गया ना, अब तो ये सब कुछ सामने है, और मैं कह रहा हूं कि अब इस पर बहस भी नहीं होनी चाहिए। चुनाव के समय में एक पार्टी के 2 नेता हैं, बजरंग पुनिया अगर इतना कुछ होता, आज अकेले ज्वाइन करते, तो क्या कोई ऐसा है कि किसी खिलाड़ी को सीधे उसकी किसान सभा का वर्किंग चेयरमैन बना दिया जाए? इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ इतना भर नहीं है कि जो पहलवानों का आंदोलन था, जो किसानों का आंदोलन था, वो किस तरह से किया गया, उसमें किस तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया रहे, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर बहुत गंभीर आरोप है, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, और उस चार्जशीट के आधार पर न्यायालय तय करेगा, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी हैं, दोषी हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन ये तो सच दिखता है कि बजरंग पुनिया बिना प्रॉपर ट्रायल के चले जाते हैं, विनेश फोगाट
दो वेट कैटेगरी में खेल लेती हैं और कहती हैं कि हम भला क्यों देंगे, हम क्यों ट्रायल में शामिल होंगे। जब इस तरह की बात होती है और उसको और पीछे जाए तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ये शुरू से ही इसको सरकार के खिलाफ बना रहे थे। क्या अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री के तौर पर इनसे नहीं मिले थे? क्या पीटी उषा देश की महान खिलाड़ी, उड़न परी, वो जंतर मंतर पर मनाने के लिए इनको नहीं गई थी और पीटी उषा को अपमानित नहीं होना पड़ेगा? तो मुझे पड़ा था, तो मुझे लगता है कि ये कोई अब बहस नहीं रह गया। बहस ये होनी चाहिए कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस को बड़ा लाभ देने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद अब आंदोलन वाला जो लाभ था वो कांग्रेस को नहीं मिलेगा। एक नेता के तौर पर उनका स्वागत है, हर किसी को यह अधिकार होता है, कोई भी कहीं जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर अब साख नहीं रह गई, साख पर बड़े सवाल हो गए हैं और पूरा पहलवान आंदोलन वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, ये भी जरूर कहा जाए। भाटी जी, साख पर सवाल। देखिए, ये विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के नेतृत्व में हमारी पहलवान बेटियों के लंबे संघर्ष के बाद जब न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया तब जाके एफआईआर दर्ज हुई, वरना माननीय अमित शाह जी के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस एफआईआर तक दर्ज करने को तैयार नहीं थी। फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो दिल्ली पुलिस ने पाया कि पहलवान बेटियों की शिकायतें जायज थीं और पुलिस ने बार बार कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया और उस चार्जशीट पर न्यायालय ने चार्ज भी फ्रेम कर दिए हैं और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसमें सजा भी होगी ब्रजभूषण सिंह को। तो इसका लब्बोलुआब क्या निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की शिकायत सुनने तक को तैयार नहीं थी जब तक न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया। पुलिस उठा के तरीके से चल रही है। उल्टा आप तो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार और वो पुलिस जो कि अमित शाह के इशारों पे चलती है, आपके मुताबिक वो सब कुछ कर रही है जो कि पहलवान चाहते थे। उन्होंने चार्जशीट भी दर्ज की और आप तो गारंटी दे रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा भी दिलवा देगी यही पुलिस। तो आप राजनीति क्यों? मैं तो ये कह रही हूं कि जो पूरा मूवमेंट था उसकी साख पर सवाल है, ये कहा जा रहा है। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह की बात है, वो अलग केस चलता रहेगा, पर ये जो पूरा प्रदर्शन था उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पदमजा जी, पहले दिन जब बेटियों ने शिकायत की थी पुलिस एफआईआर कर देती, जांच शुरू कर देती, कोई आंदोलन नहीं होता। आंदोलन तो भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी के कारण हुआ। माननीय मोदी जी मौन धारण किए रहे, एक शब्द नहीं बोले। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान धरने पर बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के अपराधियों को बचाने के कारण आंदोलन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था आंदोलन तो कांग्रेस के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए पूरे देश की बेटियों को कि कांग्रेस पीड़ित बेटियों के साथ खड़ी थी उस समय। और अगर आज विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन करते तो इसमें गलत क्या है, अपराध क्या है? सच्चाई तो यह है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार होनी है और ये विनेश फोगाट जहां जहां जाएंगे लोग उसे समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुलेगी। भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं दिख रही। चलिए रमन मलिक जवाब देंगे। रमन मलिक जवाब देंगे। रमन मलिक, सुकन्या देवी का ढूंढने की क्या जरूरत नहीं है इनको, वो भी तो यूपी की बेटी है। सुकन्या देवी यूपी की बेटी थी ना, वो गायब हो गई। उनसे पूछे ढूंढते क्यों नहीं है उसको? एक बारी उस कंट्रोवर्सी को भी तो खत्म करें। बताइए राजकुमार जी। मैं जवाब दूं पदमजा जी? हाँ बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बड़ी मतलब मैं क्या कहूंगा इसे दोगलापन है कि जब ये घिरते हैं, जब इनकी पोल पट्टी खोली जाती है तो ये दूसरी घटनाएं गिनवाने पर लगते हैं। किसी दूसरे की गलती या दूसरी जगह हुए अपराध से इनके अपराध कैसे माफ हो जाएंगे? सवाल तो पहले ये है, जो विषय आज विनेश फोगाट का, ये जवाब दें कि ये बेटियों की बात क्यों नहीं सुन रहे थे। हमारे किसी नेता ने ये नहीं हुई हो, उनमें कोई दोषी रहा हो, लड़कों से गलती हो जाती है, ये हमारे नेता ने नहीं बोला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक इशू के लिए जब आप खड़े हो सकते हैं तो उसी प्रकार का दूसरा इशू भी है, उसके लिए आपका स्टैंड डिफरेंस क्यों हो जाता है? आप इतना दोहरे मापदंड कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं? नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप है, ना कि भाजपा पार्टी के ऊपर आरोप है। हमने किसी को नहीं बचाया और कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। मैं तो अब आपसे ये पूछता हूं, क्या आप ये बोल रहे हैं कि कोर्ट जो है वो
इनकॉम्पिटेंट है ये काम करने के लिए कि वो अगर वो गिल्टी होंगे तो उनको सजा दी जाए। और कठुआ के जो विषय में थे वो लोग भी आज कांग्रेस में हैं, बाकी भी हैं, और आप हमको कहानी सुनाने चल रहे हैं। और यही बात अखर रही है, यही बात अखर रही है टीना जी, क्योंकि ठीक है, अगर विनेश फोगाट आना चाहती हैं कांग्रेस में, उनको पूरा हक है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने। पर कल उन्होंने कहा कि मुझे लगता है एक ही पार्टी है जो कि महिलाओं के हक की बात करती है, वो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है, इसलिए मैं कांग्रेस में आ रही हूं। ये बात तो कुछ पची नहीं, क्योंकि दो तीन दिन पहले ही जो आपकी एक सदस्य थी केरला में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कास्टिंग काउच चल रहा है, उनको बिना सुनवाई के बाहर निकाल दिया गया। केरला में ही आपको पता है कि 2 विधायक हैं, उनका नाम है एम विंसेंट और एल्डोस कुन्ना पिल्ली। उनके खिलाफ रेप की ना सिर्फ शिकायत है, चार्जशीट हो चुके हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको बाहर नहीं निकाला है। तो विनेश फोगाट जब कहती हैं कि कांग्रेस सबसे सुरक्षित पार्टी है महिलाओं के लिए, अब लोग उनसे सवाल तो पूछेंगे ना, क्योंकि अब वो नेता हैं, अब वो पहलवान नहीं रहे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर इस प्रकार से कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उस पर संज्ञान लेती है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जब विनेश फोगाट के लिए ब्रजभूषण जी ये कहते हैं कि भाई ये तो मेडल तो 15-15 रुपए में मिल जाते हैं, और जो ये लगातार संज्ञान नहीं लिया, मैंने जो 2 आपको नाम बताए हैं वो दोनों विधायक अभी भी कांग्रेस में बाइज्जत मौजूद है। मैं उसका जवाब देती हूँ, विधायकी से ही नहीं हटाया, पार्टी तो बहुत दूर की बात है जी, अभी भी विधायक बने हुए हैं कांग्रेस के, चार्जशीटेड है। मेडल नहीं मिला, अच्छा हुआ मेडल नहीं मिला। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर निकाला कि मेडल नहीं मिला? ये राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है उनके ऊपर कि आप किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ ऐसा नहीं बोल सकती है। तो इस तरीके के बयान जो है लगातार ब्रजभूषण नहीं दे रहे हैं ना, कौन रोकेगा उनको? अरे किसकी पार्टी में है वो? भारतीय जनता पार्टी में है, उनको ऐसे बयान देने चाहिए। महिलाओं को जो खिलाड़ी है उनके ऊपर क्या बीतती है, उनके ऊपर क्या बीतती है, आप सोच सकते हैं? ये नहीं सोच सकते। टीना जी, बिल्कुल वो केस चलना चाहिए, वो केस चल भी रहा है। उस केस को हम किनारे रखते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो केस चल रहा है, वो अदालत में चलेगा। हम सवाल पूछ रहे हैं इसके पीछे की राजनीति का। अगर विनेश फोगाट आज ये कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाथ मैंने इसलिए थामा है क्योंकि ये महिलाओं के लिए सबसे सजग पार्टी है, ये महिलाओं के लिए काम करती है, तो मैंने तो आपको 3 उदाहरण दे दिए ना। बिल्कुल, क्योंकि आपको भी याद होगा कि मणिपुर में जब 2 महिलाओं को नग्न करके परेड करवाया गया, आप बताइए कब बोलेंगे, कब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी तो आप भी भारतीय जनता पार्टी जैसे ही है ना, वो मणिपुर पर चुप रहते हैं और आप जो है केरला के विधायकों पर चुप रह रहे हैं। हम लोगों को तो आप केरला के 2 विधायकों की बात ही नहीं कर रही हैं, जो कि रेप के आरोपी हैं। उस महिला की बात नहीं कर रही है जो आपकी पार्टी में कास्टिंग काउच की बात कर रही थी। पुतों से कुचला गया था तो कांग्रेस पार्टी थी जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी। आप बताइए, इन्होंने तो बार-बार लिखे हैं पत्र, कब आई स्मृति ईरानी, कब आई मीनाक्षी लेखी? मैं फिर से आपको 2 नाम पढ़ करके सुनाती हूँ। 2 विधायक हैं केरला में, एम विंसेंट, एल्डोस कुन्ना पिल्ली। क्या आप उनसे भी कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं? जब आप महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के हक की, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो इन दोनों लोगों का क्या हुआ? आप प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करिए। प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट देश के प्रधानमंत्री मांग रहे थे, नजीर पेश करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री, जेल होनी चाहिए। वो केस चल रहा है, उसका इससे क्या लेना देना? लेकिन आप हर्षवर्धन जी, जब ये राजनीति बीच में आती है तो इससे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, साक्षी मलिक भी क्या थोड़ी सी असहज हो गई हैं? ये जो पॉलिटिकल टर्न लिया है इस पूरे आंदोलन ने, क्या साक्षी मलिक भी उससे असहज दिखाई दे रही हैं? एक बार सुना देते हैं अपने दर्शकों को कि साक्षी मलिक ने कल क्या बोला जब उनसे पूछा गया विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के बारे में। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए, और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। हर्षवर्धन जी, कुछ तो लग रहा है कि साक्षी मलिक किसी चीज से खुश नहीं है। देखिए पद्मजा जी, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि इसमें कुछ भी हुआ नहीं। साक्षी मलिक जो कह रही हैं वो उनकी पीड़ा दिख रही है। वो पीड़ा क्या है?
भाई हो सकता है कि इस आंदोलन को जो कांग्रेस ने सपोर्ट किया उसमें साक्षी मलिक उस वक्त पार्ट नहीं रही हो, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती तो कोई पीड़ा नजर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी नजर आज ज्वाइन कर लेती तो मुझे लगता है कि जो ये ट्रोल आर्मी और जो आईटी सेल हाइपर एक्टिव हो रहा है, ये विनेश के समर्थन में आके खड़ा हो जाता। ये बहुत अच्छा किया भारतीय जनता पार्टी, और ब्रजभूषण भी बहुत प्रसन्न होते कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तकलीफ सारी ये मेरे को कोई आपत्ति नहीं है और मैं स्वागत करता हूं विनेश फोगाट का कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविज्म में पार्ट लिया और वो ज्वाइन हुई है। मैं ये आपको ये भी याद दिला दूं, चाहे वो बबीता थी, योगेश्वर दत्त हैं या वो साइना नेहवाल है, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन करी, लेकिन उन्होंने अपना कैरियर जो खेल का था उसके उपरांत ज्वाइन करी, और वो ही एक प्रोसेस है। अपने खेल कैरियर को क्या उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के ज्वाइन करा, ये सवाल जो है आज देश पूछ रहा है। मैं नहीं पूछा, ये देश पूछ रहा है कि क्या वो प्लेटफॉर्म था। अगर ऐसा है तो फिर देश सवाल पूछेगा। ऐसा क्या राज है ब्रजभूषण के पास जो आप ब्रजभूषण को इतना संरक्षण देते हैं? आप पहले ये क्लियर कर दीजिए, आप चैनल पे बताइए ब्रजभूषण के पास क्या अमित शाह का राज है या क्या देश का राज है? आप बताइए चैनल पर। आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप ऐसे नेताओं को सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दुराचारियों को सपोर्ट करती है, ठीक है, टीना जी में नहीं बोलती है। मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, आप उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। टीना जी, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है, आप उसका स्पेसिफिक जवाब दिलवाइए। क्या है आपका सवाल? प्लेटफॉर्म यूज करा गया था। देखिए, अगर मैं ये समझती हूँ, अगर क्या अपने खेल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके अपनी राजनीति की जा रही थी इतने महीनों में? देखिए, अगर मैं जी देखिए, अगर कल विनेश फोगाट जो है कांग्रेस दफ्तर की बजाय भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर चली जाती, मुझे लगता है ये डिबेट ही नहीं हो रही होती। क्योंकि ये क्या लॉजिक है? अभी वो कांग्रेस में आई है तो सवाल अभी के ही पूछे जाएंगे ना। अब वो भाजपा में जाती नहीं जाती उसका क्या पता? सवाल पूछ रहे, अब ब्रजभूषण भी पूछ रहे हैं। आप ये बताइए ना कि ब्रजभूषण को संरक्षण क्यों मिल रहा है इतने समय से, क्यों जेल के अंदर नहीं है? क्यों सवाल नहीं पूछा जाएगा कि राम रहीम के जो जेलर हैं उनको क्यों भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है? ये क्या संदेश दिया जाता है? आप सोचिए कि 86 दिन में 86 रेप हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो है इस देश के अंदर नजीर पेश नहीं कर पाते। महिला सुरक्षा को लेकर लगातार प्रोटेस्ट होते रहे इस देश के अंदर, लेकिन इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम तो कह रहे हैं बढ़ाइए बात में, बैठाइए ना, स्पेशल सेशन कर्नाटक में रेप नहीं होता, हिमाचल में रेप नहीं होता, पंजाब में रेप नहीं हुआ। ठीक है, ये महिला अखिलेश जी की सरकार थी तब रेप नहीं हुए। ये सारा यही है कि बीजेपी करा। ठीक है, ये महिला सुरक्षा का सच में मुद्दा है या अपने राजनीतिक फायदे के लिए विनेश फोगाट को लाया गया है? राजकुमार भाटी जी, एक मिनट के लिए मैं बता देती हूँ कि जिस सीट से लड़ाया जा रहा है विनेश फोगाट को, उस सीट की अहमियत क्या है? उनको कल शाम को टिकट दिया गया जुलाना से। अब जुलाना में उनका ससुराल तो पड़ता ही है, ये जींद जिले में पड़ता है, और जाटों की यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। कांग्रेस के लिए क्यों खास है ये सीट, वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ मौजूदा विधायक जो हैं, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, जेजेपी से वो विधायक हैं, खुद भी जाट हैं। जेजेपी के 5 विधायक थे पिछली विधानसभा में, उनमें से एक यहाँ जुलाना से है। सोनीपत लोकसभा सीट में आती है, और इस बार उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि जो उनके 5 जाट सीट थी लोकसभा चुनाव में, आपको याद होगा 5 जाट बहुल जो सीट थी उनमें से 4 कांग्रेस पार्टी ने जीती है, और उनमें से एक सोनीपत की भी सीट है। तो इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि सारा जाट वोट, राजकुमार भाटी जी, उनके खाते में आएगा, और क्या इसके लिए ही विनेश का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, इसके लिए केवल विनेश फोगाट वजह नहीं है। हरियाणा में जाट भारतीय जनता पार्टी से बहुत अधिक नाराज हैं। ये इतिहास रहा है, जाटों की सबसे ज़्यादा आबादी हरियाणा में है, 20 से 25% के बीच जाट हैं, और देश की आज़ादी के बाद से 1-2 को छोड़ के सारे मुख्यमंत्री जाट होते रहे हैं, और हरियाणा ने बड़े बड़े जाट नेता चौधरी देवीलाल जैसे दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जाट पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी है षड्यंत्र पूर्वक।
उनके बीच में तरह तरह की फाड़ करके उन्हें अलग अलग बांट के, और आज जाटों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है हरियाणा में। जो हरियाणा के शासक कहे जाते थे, शासक समझे जाते थे, शक्तिशाली थे, उनकी राजनीति हरियाणा में, भाई मलिक जी मैं इस तरह नहीं, ये नहीं है बीच बीच में टोका टाकी में आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, ये बीच में टोका टाकी नहीं। देखिए पदमजा जी ने सवाल यही पूछा है मुझसे, रमन मलिक जी, पदमजा जी ने चुप कराइए, ये तो तरीका ठीक नहीं, खत्म करने दीजिए। देखिए पदमजा जी ने मुझसे सवाल यही पूछा है कि क्या जाट विनेश को वोट देंगे। मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं हमेशा विषय पे ही बोलता हूं, सवाल का ही जवाब देता हूं। जाट वोट को अपने खाते में लाने के लिए विनेश को पार्टी में लाया गया है। ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है या जाट वोट का मुद्दा है कांग्रेस के लिए, ये मेरा सवाल है। राजकुमार भाटी जी, मुझसे मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूं। विनेश फोगाट के बिना भी जाट बहुत ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार धूल चटा देंगे जाट हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। इनकी ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त होगी। कांग्रेस भारी बहुमत के साथ हरियाणा में आ रही है, कांग्रेस की एक तरफा सरकार हरियाणा में बन रही है। विनेश फोगाट के आने से उसमें प्लस होगा, उसको और बल मिलेगा और ज्यादा फायदा मिलेगा कांग्रेस। अरे मैं किसी का भी प्रवक्ता हूं यार, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हर्षवर्धन जी, हम तो एक भी नहीं मांग रहे, मैंने पहले आपसे हम तो एक भी नहीं मांग रहे। पूरे आंदोलन में देश की भावना महिला पहलवानों के साथ थी, जिसको कहते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट। पर जिस दिन विनेश फोगाट ने कांग्रेस का हाथ थामा, क्या उस दिन लोग असहज हो गए, और क्या साक्षी मलिक भी इससे नाराज दिख रहे हैं? एक सेकंड, हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए। साक्षी की अगर आप बात सुने तो ऐसे लगता है कि जैसे साक्षी मलिक के साथ कोई धोखा हुआ, कोई बड़ा धोखा हुआ है, और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने उनके साथ वो धोखा किया। वो कह रहे हैं कि हमें भी ऑफर आया, इसका मतलब उनसे भी बाद में कहा गया हो कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर देश कभी पीछे नहीं हटता है, वो खड़ा होता है। लेकिन मुझे याद है जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये खबर आई थी, तो भाटी जी की जो समाजवादी पार्टी है उसने डिबेट पर अपने प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था जानते हैं? क्योंकि जितने जो उनके जो पहलवान उनको पड़ जाए, वो ज्यादातर यादव हैं, वो ज्यादातर पहलवान अखिलेश यादव के यहां से जुड़े हुए हैं। ये बाद में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बताया। बाद में पता चला कि अखिलेश यादव चाहते थे कि ब्रिजभूषण किसी तरह से भाजपा से हटें, हमारी तरफ आ जाएं, और ये भाटी जी भी जानते हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, ब्रिजभूषण पर जो भी आरोप हैं गंभीर हैं, और इस तरह के आरोप जब भी लगते हैं तो वहां पर हर देश का व्यक्ति न्याय के लिए खड़ा होता है। लेकिन यह आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। हर कोई अब ये कहेगा साक्षी मलिक रोई नहीं बस, वरना उसके चेहरे से दिख रहा है, उसकी बात से दिख रहा है कि उसके साथ धोखा किया गया है। क्या साक्षी मलिक के साथ धोखा हुआ? राजकुमार जी, देखिए मेरे बहुत परम मित्र और बहुत प्रिय हर्षवर्धन जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, प्रतिभाशाली हैं, खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन अपनी सारी प्रतिभा बीजेपी के लिए फील्डिंग करने में और दूसरी पार्टियों का विरोध करने में लगा देते हैं। क्यों उनके ऊपर सारी अपनी तरह से। अब जब इन्हें बीजेपी का समर्थन करना होता है तो खिलाड़ियों के मन की बात भी समझ लेते हैं। साक्षी मलिक के मन की बात भी हर्षवर्धन जी ने समझ ली। साक्षी मलिक का ये तो साक्षी मलिक आप बहुत परेशान है मलिक जी, आप बहुत परेशान है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतने? देखिए साक्षी मलिक राजनीति ज्वाइन नहीं कर रही हैं, वो इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन विनेश फोगाट ने राजनीति ज्वाइन की है, कांग्रेस ज्वाइन की है, वो चुनाव भी लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ करेंगे। सच्चाई ये है। पर साक्षी मलिक के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? करते रहे। साक्षी मलिक तो कह रही है कि मुझे ऑफर आया, मैं नहीं गई। साक्षी मलिक के साथ कोई धोखा नहीं हुआ, कोई धोखा नहीं। वो राजनीति में नहीं आना चाहती, वो उनका निर्णय है, हम उसका सम्मान करते हैं। इसमें चरण पर बोलते हुए अभी भी थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं अभी भी, और मैं तो पूरी बहस में कह रहा हूँ उस वक्त समाजवादी क्या संकोच कर रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी है और ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा होगी, इससे ज्यादा साफ कौन बोलेगा? बोलने से बच रहे थे, डिबेट में नहीं भेजा था एक हफ्ते तक। मैं आपको ये तथ्य बता रहा हूं क्योंकि मैं तो प्रतिदिन डिबेट में था ना। एक सप्ताह ये भी आप बीजेपी के बचाव में ही तर्क लेके आ रहे हैं। ये तर्क भी आप दूर की कौड़ी ढूंढ के लाए हैं बीजेपी के बचाव में।
चलिए ठीक है, अभी तक जनमानस की भावना महिला पहलवानों के साथ थी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस हुआ है, केस चल रहा है, उनको कानून का सामना करना चाहिए और करना पड़ेगा। पर अब अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं तो एक नेता के तौर पर क्या उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए? हाँ, और क्या सवाल पूछे जाएंगे इसका भी जवाब है हाँ। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।